जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे एक वृक्ष की हत्या यानी कुंवर नारायण सिंह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप वीडियो को क्या कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो आपको साथ गड़बड़ होने वाला है। तो आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपको इसमें 40 क्वेश्चन रहेगा। 40 में से आपको कितना सही करना है वो आपको कमेंट कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, कुंवर नारायण कवि है। कुंवर नारायण है कवि है, कहाँ के है? तो ये ग्राम संवेदना के यानी ग्राम संवेदना का कवि है। तो आपको ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है, कहता है दूर से ही ललकारता कौन है, जवाब देता दोस्त यह पंक्ति किस पाठ की है। यानी कहने का मतलब दूर से ललकारता है कौन है, मैं जवाब देता, मैं जवाब देता तो क्या होता। चलिए ये है क्या, एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या मतलब ये एक बुढ़ा और एक वृक्ष की कहानी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है क्वेश्चन, कहता है एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच संबंध कैसा था। तो कवि और वृक्ष के बीच संबंध कैसा था, तो दोनों मित्र था। कैसा था, मित्र। तो एक वृक्ष और कवि दोनों के बीच में कैसा था संबंध, तो मित्रता का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है कवि को क्या कहा, कवि को बुढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था। यानी कहने का मतलब कवि को बुढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था। तो कहाँ मिलता था, घर के दरवाज़ा पर। घर के दरवाज़ा के पर उसको वृक्ष मिल जाता था। किसको, उस बुढ़ा चौकीदार को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है क्या कहता है, एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है। यानी एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है। तो क्या जंगल हो जाने से बचाना चाहता है, जंगल। तो चलिए आपको डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। छठा क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या कविता किस प्रकार के संग्रह से संकलित है। यानी एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। ये किससे है, इन दिनों से। कहाँ से, इन दिनों से। तो आपको सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है एक वृक्ष की हत्या कविता में क्या कहता है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। यानी एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। किससे, तीन नदियों से। किससे, नदीरों से बचाना चाहता है। चलिए नेक्स्ट है कुंवर नारायण ने क्या कहा, कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार किसे कहा। कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार किसे कहा, तो ये कहा किसको, वृक्ष को। किसको, पेड़ या पौधा या वृक्ष एक ही होता है, वृक्ष। तो वृक्ष क्या हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है नौमा, कुंवर नारायण की रचना है। कुंवर नारायण का क्या रचना है, तो कुंवर नारायण का रचना क्या है, चक्रव्यूह। क्या है, चक्रव्यूह। कुंवर नारायण की रचना है चक्रव्यूह। चलिए नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, धुआं हो जाने से किसे बचाना है। धुआं हो जाने से किसे बचाना है। तो ये किससे बचाना है, तो हवा को बचाना है। तो हवा इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, कुंवर सिंह कवि क्या कहता है, कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा। यानी कवि कुंवर नारायण ने घर जब लौटा तो किसे नहीं देखा। तो किसे नहीं देखा, वृक्ष को नहीं देखा, यानी पौधा को नहीं देखा था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है। तो कौन रहता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है, तो ये रहता है कौन, वृक्ष। कौन रहता है, वृक्ष। तो आपको ये याद कर लेना है, वृक्ष। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कुंवर नारायण की काव्य संग्रह है, तभी बताए चक्रव्यूह। कुंवर नारायण के काव्य संग्रह है आत्मजयी, चक्रव्यूह, परिवेश, इनमें से सभी है। चक्रव्यूह भी सब है, तो इसमें से सभी आपको आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कवि को क्या कहता है, कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था, हमेशा। तो क्या मिलता था, कवि को हमेशा तैनात तो क्या वृक्ष क्या मिलता था, बुढ़ा वृक्ष।
तो बुढ़ा वृक्ष क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। दूर से कौन ललकारता है, तो दूर था वो कौन ललकारता था, तो ये कौन ललकारता था, वृक्ष चौकीदार, वृक्ष चौकीदार दूर से ललकारता था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। तो कुंवर नारायण का कहाँ हुआ था जन्म, तो ये हुआ था आपको कहाँ, लखनऊ, कहाँ, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहता है कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था, तो कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था, तो आपको बताना है कमेंट में। कमेंट में अगर बता दीजिएगा तो सही है, नहीं तो हम आपको आंसर बताइए देंगे। तो कहाँ हुआ, कब हुआ था कुंवर नारायण का जन्म, तो 19 सितंबर 1927, यानी 19 सितंबर 1927 में हुआ था कुंवर नारायण सिंह का जन्म। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार कौन है, तभी बताएं एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार कौन है, तो कुंवर नारायण सिंह, कुंवर नारायण। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी है, तो पेड़ पौधे से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, सॉरी, एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ा है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण आपको आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आत्मजयी किसकी रचना है, तो कुंवर नारायण जी का आत्मजयी रचना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है कुंवर नारायण की समीक्षात्मक पहलू है, तो कौन है, ये है आज और आज से पहले, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है कवि को वृक्ष कैसा लगता था, कवि को वृक्ष कैसा लगता था, तो ये लगता था कैसा, ये बुढ़ा चौकीदार की तरह। किसे लगता था, बुढ़ा चौकीदार की तरह। तो आपको सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कुंवर नारायण ने अब कविता लिखने की शुरुआत की, यानी कब से किया है कुंवर नारायण ने कविता लिखना, तो 1950 से। कब, 1950 से लिखना स्टार्ट कर दिया था। आपको बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है, तो आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है, तो कहानी संग्रह है। कैसा है, कहानी संग्रह। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कवि के अंदेशों में कौन था, यानी कवि के अंदेशों में कौन था, ये कौन था, एक जानी दुश्मन। क्या था, एक जानी दुश्मन। तो आपको इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है, तो किसको कहा है कवि नारायण ने, तो कहा है पुराना वृक्ष को। किसको कहा है, पुराना वृक्ष को। तो कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े का निर्मित कहा है, तो किसको कहा है, पुराना वृक्ष को। चलिए नेक्स्ट, कवि कुछ देर के लिए बैठ जाते थे, कहाँ बैठ जाते थे, तो कवि कुछ देर के लिए बैठ जाते थे कहाँ, वृक्ष की छाया में, वृक्ष की छाया में जाके कवि बैठ जाते थे। चलिए नेक्स्ट, कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो कुंवर नारायण सिंह के किससे, तो प्रेमचंद पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये दोनों। तो आपको सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, तो इसमें से कौन है, तो आपको ये है आत्मजयी। कौन है, आत्मजयी। तो आपको शुरू में बता दिए थे आत्मजयी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला आपको क्वेश्चन क्या है, 30वां, कवि क्या कहता है, कवि के अनुसार घर को किससे बचाना चाहिए, तो ये लुटेरे से बचाना चाहिए, लुटेरा से बचाएगा चाहिए कवि का घर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कवि ने घर लौटने पर दरवाजे क्या नहीं देखा, तो बूढ़े चौकीदार वृक्ष को नहीं देखा। किसको, बूढ़े चौकीदार वृक्ष को नहीं देखा, यानी कवि ने घर लौटने पर दरवाजे को क्या नहीं देखा, तो ये बूढ़े चौकीदार वृक्ष को नहीं देखा। आगे बढ़ जाते हैं। एक वृक्ष की हत्या में किसके निवास की अंतर्व्यवस्था अभिव्यक्त है, यानी एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अंतर्व्यवस्था अभिव्यक्त है, ये किसका है, पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता। ये आपको पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता, ये तीनों का है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है नदियों को बचाना है किससे, नदियों को बचाना है किससे, नाल हो जाने से।
किससे? नाल हो जाने से बचाना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है शहर को बचाना है। शहर को कैसे बचा सकते हैं? तो ये नदियों से बचा सकते हैं। किससे? नदियों से बचा सकते हैं शहर को। चलिए नेक्स्ट अगला है जंगल को किससे बचाना चाहिए? तो जंगल को बचाना चाहिए मरुस्थल से। किससे? मरुस्थल हो जाने से। चलिए नेक्स्ट अगला है जंगल हो जाने से किसको बचाना चाहिए? जंगल हो जाने से बचाना चाहिए किसको? मनुष्य को। मनुष्य को आपको बचाना चाहिए, तो आपको डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट एक बीच की हत्या पाठ के कवि किसके रचना कवि मानते हैं? यानी कहने का मतलब एक बीच की हत्या पाठ में कवि किसके रक्षा की कविता को केंद्र मानते हैं? तो किसको मानता है? मानवता की रक्षा। क्या मानवता की रक्षा? मानवता की रक्षा। तो आपको सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बचाना है क्या कहता है? बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से कथन किस माध्यम से कि मनुष्य का संबंध सोचा है? तो ये बताया है किससे? मनुष्य निरंतर असमय हो जाता है होता जा रहा है, यानी मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कवि ने झोपड़ी का प्रतीक किसे माना है? तो कवि ने झोपड़ी का प्रतीक किसे माना है? वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार युक्त टहनियों को बूढ़ा माना है। चलिए ककड़ी माना है, पगड़ी माना है। पगड़ी कवि ने पगड़ी किसको माना है? तो वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार जितना भी टहनी रहता है उसको। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपको क्या है? लास्ट क्वेश्चन कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी गई? कवि ने राइफल का संज्ञा किसे दिया है? तो वृक्ष सूखी डाल को। वृक्ष सूखी डाल को। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए देखने के लिए थैंक्स।